जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनुराधा नक्षत्र के बारे में। अनुराधा का अर्थ क्या है? राधा का गमन करने वाला, राधा के पीछे चलने वाला अनुराधा का अर्थ है। इसमें चिन्ह की बात करें तो 4 तारे दिखाई देते हैं अंतरिक्ष में। वह इस तरह से स्थित हैं कि लड़ी में जड़ी मणि लगती हैं। उनकी स्थिति इस प्रकार है कि एक लड़ी में जड़ी हुई मणि लगती हैं, और कुछ विद्वान इसको कमल भी मानते हैं। कमल सदा कीचड़ में खिलता है, ये हम सब जानते हैं। अब हम बात करते हैं किस राशि में होता है अनुराधा नक्षत्र। वृश्चिक राशि में होता है। 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक रहता है वृश्चिक राशि में। देवता इसका मित्र है। रंग भूरा लाल होता है, रंग भूरा लाल होता है। जाति इसकी शूद्र है, शूद्र जाति का है ये। और पुरुष लिंग इसका पुरुष जाति का है। लिंग पुरुष जाति, स्त्री जाति या नपुंसक कौन सा है? यह पुरुष जाति का है। वात पित्त कफ में यह पित्त प्रवृत्ति का है। त्रिदोष में इसे पित्त प्रवृत्ति का मानते हैं। और योनि इसकी मृग है। मृग योनि को आप समझ सकते हैं कि उसकी उछलने की, कूदने की चंचलता कितनी होती है। ये हम स्वभाव के साथ कनेक्ट करते हैं जब हम स्वभाव की बात करते हैं। यदि हम नक्षत्र के हिसाब से नामकरण करते हैं तो हम इसके 4 अक्षर लेंगे, ना, नी, नू, ने। ना का यहाँ पर मतलब है पहले चरण से 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक, और नी का मतलब है 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक, और नू का मतलब है 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक, और ने का मतलब है 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक। यदि हम नक्षत्र के हिसाब से नाम अक्षर रखना चाहते हैं तो वो मैंने आपको बताया। अब हम तत्व की बात कर लेते हैं। तत्व इसमें ये वायु तत्व का है। जैसा कि आप पंच तत्व को जानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तो ये वायु तत्व में आता है। नक्षत्र इसका हुआ वैशाख, नक्षत्र इसका हुआ अनुराधा, जिसका स्वामी हुआ शनि, और राशि स्वामी हुआ मंगल। वृश्चिक राशि है, राशि स्वामी हुआ मंगल। ये गण में देव है। देव, मनुष्य, राक्षस जो गण होते हैं उसमें ये देव है, और नाड़ी इसकी मध्य नाड़ी है क्योंकि पित्त प्रकोप में है। वैशाख का महीना इसके लिए अच्छा रहता है पूजा पाठ के लिए। उत्तरार्ध में हमें इसकी पूजा करनी चाहिए, और विशेष तौर पर द्वादशी तिथि जो होती है शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की, दोनों पक्ष की द्वादशी तिथि को हम पूजन कर सकते हैं। अंग क्या है इसके? वक्ष जो है हमारा छाती, और गर्भाशय, दोनों को मिलाकर इसके अंग बनते हैं। ये मित्रों, अंग में आपको बार बार संकेत देता हूं कि जब आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी देखेंगे तो उसमें आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। जातक का स्वभाव कैसा होगा, ऐसे जातक का स्वभाव कैसा होगा? अब हम स्वभाव की बात कर लेते हैं। स्वभाव जातक का ऐसा होगा, छिपकर पाप कर्म करेगा। छिपकर पाप कर्म करेगा का यहां अर्थ यह भी लगा सकते हैं कि जातक को नशे की आदत भी हो सकती है। उसकी संगत यदि थोड़ी खराब हुई तो नशे की आदत में जल्दी इन्वॉल्व हो जाएगा। घर से दूर रहते हैं ऐसे जातक, एक जगह पर नहीं टिकते। एक जगह पर रुकना इनके लिए समझ नहीं आता इन्हें। योग्यता और चतुराई बहुत होती है। इसी की वजह से, योग्यता और चतुराई की वजह से ये धनी हो जाते हैं, धन कमाते हैं काफी। और हुनर जो इनको होता है, कुछ ना कुछ इनके पास हुनर होता है, जिसकी वजह से इनकी प्रसिद्धि भी होती है। हुनर की वजह से इनकी प्रसिद्धि भी होती है। तो ये चीजें देखी जाती हैं इस नक्षत्र में कि इसका स्वभाव कैसा है। अब हम स्थान की बात करते हैं। स्थान में इसके वन क्षेत्र जो हैं, वनीय क्षेत्र, जंगल, वो इसके स्थान है। पर्वत इसके स्थान है। गुफा, टापू, वो भी इसके स्थान है। इसमें खासियत क्या होगी स्थान की? मुख्य भूमि से दूर होगा।
ये जब भी इसका स्थान देखेंगे मुख्य भूमि से दूर होगा। जैसे मुख्य भूमि से दूर वन, पर्वत, गुफा, टापू या कोई समुद्र के बीच में टापू, तब भी वो मुख्य भूमि से दूर हो गया। और इसकी क्वालिटी क्या होगी? खंडर होगा, किले होंगे, दुर्ग होंगे, महानगर भी हो सकते हैं, बड़े बड़े महानगर, तकनीकी व औद्योगिक क्षेत्र जो इंडस्ट्रियल एरिया में होते हैं, तकनीकी व औद्योगिक क्षेत्र, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। यदि हम कोई शोध कार्य करते हैं उसके लिए अनुसंधान केंद्र जो है वह भी इसके अंदर आते हैं। तंत्र विद्या भी इसके अंतर्गत आती है स्थान में, जहां तंत्र का विद्या की जाती है। मठ या योग के आसन, योग के जहां साधना शिविर लगते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार ये इसके स्थान हुए। अब हम बात करते हैं शुभ कार्य क्या क्या कर सकते हैं इसमें। इसमें कोई भी सामूहिक कार्य कर सकते हैं हम, जो शुभ हो, सबके लिए अच्छा हो। शोध का कार्य कर सकते हैं, ध्यान का कार्य कर सकते हैं, शीघ्र निर्णय कोई लेना है वो कर सकते हैं। विदेश में जाकर परमानेंट रहना है, विदेश में जाकर यदि हमें परमानेंट रहना है वो कार्य भी कर सकते हैं। कोई हम चाहते हैं कि हम गुप्त कार्य करें, किसी को पता ना लगे, तो वो इस प्रकार के कार्य भी इस मुहूर्त में किए जाते हैं। रहस्य में जो कार्य हैं वह भी इस मुहूर्त में किए जाते हैं। इस प्रकार मैंने आपको बताया कि क्या क्या कार्य हम इस मुहूर्त में कर सकते हैं। जो इसके शुभ वर्जित नहीं है जो चीजें, वो मैंने बताई। जो हमें अलाउड है, जिनको हम कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं वर्जित बातों की। जो कार्य हमें मना है, विवाह नहीं करना चाहिए इस नक्षत्र में, मुहूर्त में वैर विरोध नहीं करना चाहिए। और जो हमारे ग्रंथों में वर्जित कार्य कहे गए हैं, हमारे शास्त्रों में वर्जित कार्य कहे गए हैं, हमारी सोसाइटी में वर्जित कार्य कहे गए हैं, उनको भी नहीं करना चाहिए। कोर्ट में केस नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वर्जित कार्यों को हम इसमें ना करें। अब हम बात करते हैं इसके व्यवसाय के बारे में कि जातक का व्यवसाय क्या हो सकता है, किस व्यवसाय से जुड़ा होगा, यह भी हम नक्षत्र से पकड़ सकते हैं। यदि जातक की शनि मंगल की स्थिति अच्छी होगी तो जातक इंजीनियर हो सकता है, कोयला इंजीनियर हो सकता है, या कोयले के काम में भी कार्यरत हो सकता है, माइनिंग के काम में कार्यरत हो सकता है, तेलिया पदार्थ, तेल पदार्थ में पेट्रोल भी आ गया, डीजल भी आ गया और खाने पीने के तेल भी आ गए, इनमें से किसी में उसका कॉन्टैक्ट होता है। या कोई कच्ची धातु से रिलेटेड उसका कार्य हो सकता है, वहां वह नौकरी कर सकता है, या उसका स्वतंत्र व्यवसाय हो सकता है। दवा बनाने की कंपनी में कार्यरत हो सकता है, होम्योपैथिक डॉक्टर हो सकता है, या शल्य चिकित्सक हो सकता है, अपराध शाखा में विशेषज्ञ विभाग में हो सकता है। जो अपराध शाखा के अंदर विशेषज्ञ विभाग होते हैं, स्पेशलिस्ट, वहां हो सकता है। वाद्य यंत्र में उसका कुछ ना कुछ जीविका का साधन हो सकता है। चमड़ा उद्योग में उसका कोई जीवन का साधन हो सकता है। हड्डी या चमड़े के व्यापार में उसका कुछ जीविका का साधन हो सकता है। दंत का डॉक्टर हो सकता है, डेंटिस्ट जिसको बोलते हैं। और जातक का यदि बृहस्पति अच्छा हो तो जज भी हो सकता है, जज भी हो सकता है। जातक अभिनेता का कार्य भी कर सकता है। जातक को गुप्त विद्या से आय होती है, कोई भी गुप्त विद्या से वो आय कमाता है, उसका धन अर्जन का साधन होता है। रात्रि को चौकीदारी का काम कर सकता है। इस प्रकार के कार्यों में उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। अब हम बात करते हैं इसके नवांश के बारे में कि इसके 4 नवांश हैं, कैसे कैसे ये कार्य करते हैं। यदि पहले नवांश में होगा, वृश्चिक के पहले नवांश में होगा, नवांश का मतलब मेरा यहाँ 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक। सूर्य, मंगल और बृहस्पति, केतु यहाँ पर शुभ प्रभाव में हो तो जातक बहुत ज्यादा तरक्की करता है, क्योंकि सूर्य इस नवांश का स्वामी है, मंगल की ये राशि है। बृहस्पति और केतु का समर्थन मिल जाए तो जातक बहुत ज्यादा तरक्की करता है पहले नवांश में। दूसरा नवांश हुआ इसका 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक। यदि यहाँ पर बुध और राहु सपोर्ट कर दे तो जातक एक बार व्यापार में बहुत अच्छा धन कमाता है, व्यापार उसका अच्छा हो जाता है यदि उसका ये दूसरा नवांश हो, क्योंकि इसमें नवांश स्वामी हुआ बुध
और राशि स्वामी हुआ मंगल। अब हम तीसरे चरण की बात करते हैं। इसमें नवांश स्वामी शुक्र हो गया, पुष्कर नवांश में आ गया। जातक को विशेष बल मिल जाता है शुक्र और शनि से। तो विशेष बल मिलने से जातक या तो कलात्मक कार्यों में ज्यादा अच्छा काम करता है या आध्यात्मिक कार्यों में ज्यादा अच्छा काम करता है। वो कहीं भी करेगा वो अच्छा ही करेगा, क्योंकि उसका पुष्कर नवांश है तो उसमें उसको फल अच्छा मिलता है। अब हम चौथे नवांश की बात करते हैं। चौथा नवांश क्या हुआ इसका? 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक। और इसका नवांश स्वामी मंगल, राशि स्वामी मंगल, और चंद्र बैठा हुआ है इसमें। सूर्य और गुरु की सपोर्ट होने पर जातक भावुक हो जाता है, इमोशनल प्रवृत्ति का हो जाता है। तो इमोशनल प्रवृत्ति में दो तरह के कार्य हो सकते हैं। या तो बहुत इमोशनल होने से कई बार हमें नुकसान भी हो जाता है। यदि वह शुभ प्रभाव में है तो शुभता बढ़ जाएगी जातक की। यदि अशुभ प्रभाव में है तो जातक को क्या करना चाहिए? आदित्य स्तोत्र का पाठ करना चाहिए वैशाख महीने में, उत्तरार्ध में। द्वादशी को व्रत रखना चाहिए, कृष्ण पक्ष की या शुक्ल पक्ष की। और मैंने इसका आपको देवता शुरू में बताया था मित्र आदित्य का एक भाई है। 16 आदित्य हैं जिसमें एक आदित्य नाम भी है। आदित्य, सूर्य और मित्र अगर हम नटशल में कहें तो एक ही बात है। तो हमें आदित्य का पूजन करना चाहिए। यदि जातक भावुक होता है, उसको कुछ कमी होती है, परेशानी होती है अपने कार्य में, तो उसे आदित्य स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से वह अपनी दुविधा से निकल सकता है। तो अनुराधा नक्षत्र के बारे में हमने बात की। अगला नक्षत्र हुआ अश्लेषा, उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।